पूर्व वित्त मंत्री माननीय तरुण भानोट जी भी उपस्थित हो गए हैं। उत्तर मध्य के लोकप्रिय यशस्वी विधायक माननीय विनय सक्सेना जी भी उपस्थित हो गए हैं। होगा कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी। राकेश सिंह मुर्दाबाद, राकेश सिंह नींद से जागो, राकेश सिंह नींद से जागो। राकेश सिंह हाथ दो, राकेश सिंह नींद से जागो। सारा का पैसा वापस करना होगा। राकेश सिंह मुर्दाबाद, राकेश सिंह नींद से जागो, राकेश सिंह नींद से जागो, राकेश सिंह मुर्दाबाद। जब सहारा में लोगों का भुगतान लंबित हो गया और ये समूचे भारतवर्ष की समस्या है और भारत के अनेकों लोकसभा सांसदों ने अपने क्षेत्र के निवेशकों की बात लोकसभा में उठाई, मगर पीड़ा की बात यह है कि जबलपुर के लोकसभा सांसद जो हैं उनको हम लोगों ने अनेकों बार मिलने का प्रयास करा, निवेशकों की भावनाएं पोस्ट कार्ड के माध्यम से हजारों लोगों की निवेशकों की भावनाएं उन तक पहुंचाई। उसके बाद भी इस पूरे मामले पे ना उनका कुछ कहना रहा, ना उनकी कुछ प्रतिक्रिया रही। लोकसभा में इस बात को उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वे अगर इस बात को उठाते हैं तो हम समझते हैं जबलपुर के निवेशकों का जो पैसा है उसका भुगतान होने का काम होगा। और हमने देखा भी है कि हिंदुस्तान में जहां जहां सांसदों ने इस बात को मजबूती से उठाया है, सारा कंपनी के द्वारा वहां के निवेशकों को अधिक से अधिक भुगतान दिया गया है। आज हम लोग माननीय सांसद महोदय के यहाँ जा रहे हैं, इसको घेराव समझ ले अथवा चर्चा समझ ले, ये उन पर निर्भर करता है कि वो इतने जो निवेशक हैं उनसे चर्चा करना चाहते हैं या अपनी हरदमता निभाते हुए वो इस बार भी मौन रहना चाहते हैं। लेकिन उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबलपुर की जनता ने उनको इस बात के लिए चुना था कि जब कभी इन पे संकट आए, जब कभी इनके साथ धोखाधड़ी हो तो उनकी बात सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम हो, जिससे ये विमुख साबित हो। एक वीडियो भी जो है देखा जा रहा है कि जब सहारा निवेशक मिलने गए हुए थे तो उन्होंने बोला कि हमने तो अपनी बात रख दी है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, अब जमानत पे है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर उनने कोई बात रखी होती, इतने समय से आंदोलन चल रहा है, तो वो उसको सार्वजनिक तौर पे आपके सामने रखते। दूसरी तरफ उनने कई निवेशकों को बोला कि संसद में इतना ही होता है। क्या संसद में सिर्फ इतना ही होता है? संसद इस देश का कानून बनाती है। संसद जो दोषी लोग होते हैं उनको दंडित करती है। उसके बाद जिनको हमने चुन के भेजा था वो बोलते हैं संसद में इतना ही होता है। वो यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को बोलते हैं कि सरकार से पूछ के वहाँ काम करा था क्या? निवेशकों को बोलते हैं कि क्या सरकार से पूछ के निवेश करा था क्या? तो जबलपुर में आदमी को जब रोजगार के साधन नहीं, उसको कहीं भी अगर रोजगार का अगर साधन मिलता है तो माननीय सांसद जी एक उसकी लिस्ट बना दें कि आपसे पूछ के कहाँ कहाँ करा जा सकता है। अगर कोई सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी अगर धोखाधड़ी कर देती है, आप उस स्थिति पे हो, उसके बाद आप मौन धारण रखते हो, निवेशकों को इस तरीके से बोलते हो, लोकतंत्र में संसद का आप बेइज्जती करते हो, तो मैं समझता हूँ माननीय सांसद महोदय को अपने पद पे तक रहने का अधिकार। कितने लोगों का जो है जबलपुर में निवेशकों का पैसा जबलपुर में लगभग 3 लाख निवेशकों का 500 से 700 करोड़ रुपए लंबित है। ये ऑन रिकॉर्ड पूरे डाटा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में जो कुछ संघर्ष के बाद थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसको ऐसी जगह निवेश करें जो किसी की वृद्धावस्था में, किसी को अपनी बिटिया की शादी के समय या कोई अन्य ऐसा आवश्यक काम जीवन में जब पड़े, तो बीमार हो तो वो काम आए। तो बहुत सारे लोगों ने सहारा में अपने पैसे का निवेश किया था। आज जब उनको उनकी ज़रूरत की पैसे की ज़रूरत है, महसूस हो रही है, तो उनको मिल नहीं पा रहा। निश्चित तौर पर ये बात भी सही है कि आदमी जब निवेश करता है तो ये देखकर करता है कि जो विज्ञापन आ रहे हैं, इश्तहार आ रहे हैं, सरकार से मंजूरी है, ऐसी जगह पर निवेश करता है। तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि अगर किसी के साथ धोखा हो रहा है, उनकी जो पूंजी है उसको लूटा जा रहा है, जब उनको ज़रूरत है वापस उस पैसे की उनको नहीं मिल रहा है, तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। और ये दल विशेष की बात नहीं, ये सबका कर्तव्य बनता है कि जनता की मदद के लिए आगे आए
उसी सिलसिले में हमारे सौरभ शर्मा जी और बहुत अन्य साथी बहुत दिन से ये आंदोलन चला रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। इसका मकसद मुख्य तौर पर यह है कि जिनके साथ धोखा हुआ उनको उनका पैसा मिले। तो सांसद महोदय को ज्ञापन देने की बात है उनसे, चूँकि वो संसद में जबलपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ के निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उस बात को संसद में उठाएं, ये आग्रह करने के लिए उनको ज्ञापन देने आज जा रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आगे जो है पुलिस बल द्वारा जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो क्या मानते हैं? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ये कहना है कि गरीब व्यक्ति का पैसा अगर डूब रहा है, उसको उसकी ज़रूरत के समय पर उसका पैसा नहीं मिल रहा है, उसको अपनी बिटिया की शादी कराना है, अपना इलाज कराना है, अपने वृद्धावस्था के लिए उसने पैसा जोड़ कर रखा है, और हम उसके लिए माननीय सांसद जो हम सबका प्रतिनिधित्व संसद में जबलपुर में करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है। हम सब जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कानून के विपरीत हो। तो उसके लिए क्या व्यवस्था रोकना, ये तो एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान हम सबको ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हक है। हम जनता के हक के लिए अपने लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बात रखने जा रहे हैं। तो इसमें कोई पुलिस की आवश्यकता या बैरिकेडिंग कर देने की आवश्यकता या गिरफ्तारी की आवश्यकता तो मुझे दिखती नहीं है। क्यों लोग डर रहे हैं, ये आप उनसे पूछिए।